बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ अलवर के उस भानगढ़ किले में, जिसको भारत का सबसे हॉन्टेड किला कहा जाता है। और इससे जुड़ी कहानियों, रहस्यों और इतिहास की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो भानगढ़ किला राजस्थान राज्य के अलवर जिले में भानगढ़ नाम के गांव में स्थित है, जो कि अलवर शहर से 90 किलोमीटर, राजस्थान की राजधानी जयपुर से 84 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस किले तक पहुंचने के लिए आप सबसे पहले अलवर या जयपुर तक ट्रेन या बस की यात्रा करके पहुंच सकते हैं। हवाई यात्रा करने वाले लोग भी जयपुर तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप क्या है हनुमान गेट। थोड़ा आगे चलते ही यहाँ टिकट काउंटर बना है, जहाँ से 25 रुपए का टिकट लेकर आप इस किले में प्रवेश कर सकते हैं। तो टिकट लेने के बाद जब आप आगे की तरफ चलेंगे तो कुछ ऐसा रास्ता आपको दिखाई देगा, जिसके दोनों ही तरफ में आपको किले के कुछ अवशेष दिखाई देंगे। चलते चलते मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस किले की स्थापना सन 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने की थी, जिसके बाद इसको मान सिंह के भाई माधो सिंह की रियासत की राजधानी बना दिया गया। मैं बताना चाहूंगा कि माधो सिंह मुगल बादशाह अकबर के दरबार में दीवान के पद पर काम किया करते थे। माधो सिंह के 3 बेटे थे, जिनका नाम था सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह के बाद छत्र सिंह को भानगढ़ की गद्दी दे दी गई। छत्र सिंह के बेटे का नाम था अजब सिंह, जो शाही मनसबदार थे। अजब सिंह ने अपने नाम पर अजबगढ़ बसाया था। अजब सिंह के 2 बेटे काबिल सिंह और जसवंत सिंह अजबगढ़ में रहे और एक बेटा हरि सिंह भानगढ़ में रहा। माधो सिंह के 2 वंशज मुगल बादशाह औरंगजेब के समय इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गए थे, जिसके बाद उनको भानगढ़ दे दिया गया। बाद में मुगलों के कमजोर पड़ने पर जयपुर शहर को बसाने वाले महाराजा सवाई जय सिंह ने इनको मारकर भानगढ़ पर अपना कब्जा जमा लिया था। आइए अब चलते हैं किले के अगले भाग में, जिसको कहा जाता है मोड़ों की हवेली। तो ये है इस हवेली का पिछला भाग, और आप देखेंगे कि इसमें सीढ़ियां भी बनी हैं, जिनका उपयोग करके किसी जमाने में इसकी दूसरी मंजिल पर पहुंचा जा सकता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से ढह चुकी है। तो आइए इस हवेली के आगे वाले हिस्से में आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ ये कैसी बनी हुई है। आप देखेंगे कि इस हवेली को भी यहीं के पहाड़ी पत्थरों का उपयोग करके बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। तो यहाँ नीचे में कुछ कक्ष बनाए गए हैं और यहाँ इस तरफ में कुछ तहखाने जैसा भी दिखाई दे रहा है, जो शायद उस जमाने में खजाना छुपाने के उपयोग में लाया जाता होगा। यहाँ जमीन पर एक पत्थर भी पड़ा हुआ है, जिस पर आप देखेंगे कि ओम का चिन्ह बना हुआ है। यहाँ ऊपर वाली मंजिल पर इन सीढ़ियों का उपयोग करके पहुंचा जा सकता है, जहाँ पर आप देखेंगे कि निचली मंजिल की तरह ही कुछ कक्ष बने हुए हैं। यहाँ से नीचे उतरने के बाद थोड़ा सा आगे चलकर आपको एक प्राचीन कुआं भी दिखाई देगा, जिसको उस जमाने में पानी इकट्ठा करके पीने और नहाने के उपयोग में लाया जाता था। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर हम वापस उसी रास्ते पर पहुँच जाएंगे, जिस पर हम शुरुआत में चल रहे थे। थोड़ा आगे चलने पर आप इस जगह पर पहुँच जाएंगे, जिसको कहा जाता है जौहरी बाजार, जो कि उस जमाने में मार्केट हुआ करता था, जहाँ पर गांव के लोग तरह तरह के सामान बेचा करते थे। तो इस रास्ते के दोनों तरफ जो आपको क्षतिग्रस्त इमारतें नजर आ रही हैं, ये सभी उस समय में दुकानें हुआ करती थी। ये सभी दुकानें पहले 2 मंजिला हुआ करती थी, जो कि इनमें बनी सीढ़ियों को देखकर साफ पता लगता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अब ये सभी दुकानें क्षतिग्रस्त रूप में ही दिखाई देगी। इन दुकानों की वास्तुकला को देखकर ऐसा लगता है कि उस जमाने में न जाने ये बाजार कितना खूबसूरत रहा होगा। इस किले से जुड़ी एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1995 में आई हिंदी फिल्म करण अर्जुन की काफी शूटिंग इस किले में और अलवर के कई हिस्सों में की गई है। अगर आपको याद होगा
तो इस बाजार को भी एक गाने में दिखाया गया था, जिसमें शाहरुख, सलमान और राखी इस गलियारे में चलते हुए दिखाए गए थे। यही नहीं, बल्कि इस फिल्म के और भी कई सीन्स इस किले में फिल्माए गए थे, और वो सब जगह भी मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। तो अब हम पहुंच गए हैं भानगढ़ किले के मुख्य परिसर में, जिसको कहा जाता है शाही महल या राजमहल, जिसमें आपको कुछ मंदिर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस महल को साल 1583 में राजा भगवंत दास के निवास स्थान के रूप में बनवाया गया था, जिसको बाद में उनके उत्तराधिकारी राजा लोग अपने निवास के रूप में इस्तेमाल करते रहे। तो इस परिसर में प्रवेश करते ही दाईं ओर में आपको ये मंदिर दिखाई देगा, जिसको कहा जाता है गोपीनाथ मंदिर। इस मंदिर में भी करण अर्जुन मूवी के काफी सारे सीन्स फिल्माए गए थे। तो अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो शायद ये क्लिप्स देखकर वो सीन्स आपको याद आ जाएंगे। आइए इस मंदिर के अंदर चलते हैं और इसको नजदीक से देखते हैं। आप देखेंगे कि इस मंदिर की दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत कलाकारी की गई है। यहाँ आपको कई हिस्से टूटे हुए और मूर्तियां क्षतिग्रस्त रूप में दिखाई देंगी। गाधड़ों ने इसमें अपना घर बना लिया है। अब मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां बताता हूँ जिनकी वजह से इस किले को एक भूतिया किला कहा जाता है। भानगढ़ किले से जुड़ी पहली कहानी के अनुसार इस इलाके में सिंधिया नाम का एक तांत्रिक रहता था। बताया जाता है कि उसका दिल भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती पर आ गया, जिसकी सुंदरता समूचे राजपुताना में बेजोड़ थी। एक दिन तांत्रिक ने राजकुमारी की एक दासी को बाजार में खुशबूदार तेल खरीदते देखा और उसने तेल पर टोटका कर दिया, जिससे कि राजकुमारी उसे लगाते ही तांत्रिक की ओर खींची चली आए। लेकिन शीशी रत्नावती के हाथ से फिसल गई और सारा तेल एक बड़ी चट्टान पर गिर गया। टोटके की वजह से चट्टान को ही तांत्रिक से प्रेम हो गया और वो सिंधिया की ओर लुढ़कने लगा। चट्टान के नीचे कुचलकर मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि मंदिर को छोड़कर यह पूरा किला ढह जाएगा और राजकुमारी समेत भानगढ़ के सभी निवासी मारे जाएंगे। आसपास के गांव के लोगों का मानना है कि सिंधिया के श्राप की वजह से ही किले के अंदर की सभी इमारतें रातों रात ध्वस्त हो गई थी और राजकुमारी रत्नावती समेत उस भयानक हादसे में मारे गए। भानगढ़ के लोगों की आत्मा आज भी यहाँ घूम रही है। वैज्ञानिक तो भानगढ़ की कहानियों को फर्जी बताते हैं, लेकिन गांव के स्थानीय नागरिक इस किले को भूतिया और बेहद डरावना मानते हैं। ऊपर बताई गई कहानी की वजह से स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्होंने कई बार यहाँ पर किसी औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाजें भी सुनी हैं। साथ ही साथ यहाँ के निवासियों का ये भी कहना है कि किले से संगीत की आवाजें भी सुनाई देती हैं। यही नहीं, बल्कि कभी कभी उन्हें विचित्र प्रकार की परछाइयां भी दिखाई देती हैं। आइए अब आपको लेकर चलता हूँ भानगढ़ किले के मुख्य इमारत में, जिसको कहा जाता है शाही महल या राजमहल, जिसमें उस जमाने में राजा रहा करते थे। तो इस महल के प्रवेश द्वार से लगकर 2 बुर्ज भी बनाए गए हैं। अंदर प्रवेश करने के बाद दाएं या बाएं ओर से किसी भी बुर्ज तक पहुंचा जा सकता है। तो आइए इस बुर्ज के पास आपको लेकर चलता हूँ और इसको आपको नजदीक से दिखाता हूँ। तो इस बुर्ज पर खड़े होकर सैनिक इस किले की निगरानी के लिए हमेशा तैनात रहते थे और आक्रमण की स्थिति में ऊपर बने इन छेदों से दूर से ही तीर चलाकर दुश्मनों पर वार कर दिया करते थे। अगर किसी तरह दुश्मन नजदीक आ भी जाते थे तो सैनिक नीचे बने इन छेदों से खौलता हुआ तेल या पानी डाल दिया करते थे, जिससे कि दुश्मन फिसलकर या जलकर नीचे गिर जाते थे और अपनी कोशिश में विफल हो जाया करते थे। आइए अब ऊपर की तरफ चलते हैं और बाकी का किला देखते हैं। इस भानगढ़ किले से जुड़ी कहानियों में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था जिसके तार अक्सर इस भानगढ़ किले से जोड़कर देखे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने सूर्यास्त होने के बाद
यहाँ जाने के लिए मना कर रखा है। तो कुछ साल पहले पैरानॉर्मल रिसर्चर गौरव तिवारी अपनी टीम के साथ भानगढ़ किले में रिसर्च करने पहुंचे थे। इस दौरान वे भूतों पर रिसर्च करने वाली सभी इक्विपमेंट लेकर यहाँ आए थे। भानगढ़ पहुंचकर गौरव ने यहाँ भूतों से बात करने की भी कोशिश की थी। पूरी रात रिसर्च करते हुए उन्होंने भूतों से सवाल पूछने की कोशिश की। उनके सवाल थे, क्या राजकुमारी रत्नावती यहाँ रहती है? इसके साथ ही उन्होंने सिंधिया नाम के तांत्रिक के बारे में भी सवाल किया था। उन्होंने पूछा था, क्या तांत्रिक सिंधिया यहाँ रहता है? रात भर किले के हर कोने में ऐसे सवाल करने के बावजूद गौरव और उसकी टीम को किसी भी तरह की भूतिया शक्ति का एहसास नहीं हुआ और न ही उनके सवालों के जवाब मिले। 7 जुलाई 2016 को वे अपने फ्लैट के बाथरूम में मृत पाए गए। कहा जाता है कि उनकी मौत का कारण पैरानॉर्मल शक्तियां थी, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। यहाँ आगे चलने पर आपको ये सुरंग भी दिखाई देगी जो कि आगे जाकर बंद हो जाती है। ऐसी सुरंगें अक्सर उस जमाने में किले से सुरक्षित बचकर निकलने के लिए बनाई जाती थी, लेकिन कई आक्रमण और मौसम की मार झेलकर इस तरह की सुरंगें अधिकतर बंद ही हो जाती हैं। तो ये है इस राजा महल का प्रवेश द्वार। आप देखेंगे कि इसमें प्रवेश करते ही आपको दोनों ही तरफ में एक एक चबूतरा दिखाई देगा, जिस पर खड़े होकर सैनिक यहाँ आने जाने वालों पर निगरानी रखा करते थे। भानगढ़ किले से जुड़ी एक और कहानी ये भी बताई जाती है कि यहाँ के लोकप्रिय सम्राट माधव सिंह जी ने गुरु बालू नाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद भानगढ़ शहर का निर्माण किया था। गुरु बालू नाथ जी एक तपस्वी थे जिन्हें ध्यान में रहना बेहद पसंद था। संत ने भानगढ़ शहर के निर्माण की स्वीकृति इसी शर्त पर दी कि यहाँ बनने वाले शाही महल की छाया उनके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो महल तहस नहस हो जाएगा। जब महल का निर्माण पूरा हो गया तो उसकी छाया संत के प्रार्थना स्थल पर पड़ गई, और बताया जाता है कि भानगढ़ उसी समय तहस नहस हो गया। संत के क्रोध को झेलने के बाद भानगढ़ तुरंत एक शापित शहर में तब्दील हो गया और फिर इसे कभी भी नहीं बसाया जा सका, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय के बाद इसमें जो भी नई इमारतें बनवाई गई वो टिक नहीं पाई। यहाँ दाईं ओर में आप देखेंगे कि किनारे में कुछ सीढ़ियां भी बनी है जो कि आसानी से दिखाई नहीं देती है। आइए देखते हैं कि ये सीढ़ियां आखिर कहाँ निकलती हैं। तो इन सीढ़ियों पर जब मैंने चलना शुरू किया तो पहले तो सब साफ नजर आ रहा था, फिर थोड़ा अंधेरा सा नजर आया, और थोड़ा आगे जाने पर यह पता चला कि ये सीढ़ियां सीधा वहीं पहुंचा देंगी जहां से हमने इस महल के अंदर वाले हिस्से में प्रवेश किया था। तो ऐसा हो सकता है कि ये सीढ़ियां आपातकाल स्थिति में यहाँ से चढ़ने उतरने के उपयोग में लाई जाती होंगी। यहाँ ऊपर चढ़ने पर आप देखेंगे कि दोनों ही तरफ में काफी सारे कमरे बने हुए हैं, जो कि मैंने आपको नीचे से भी दिखाए थे। तो बाईं ओर में बने इन कमरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये शायद उस जमाने में कारागार रहे होंगे, या फिर ये सैनिकों के बैरक भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये कमरे किस लिए उपयोग में लाए जाते होंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही कुछ कक्ष दाईं ओर भी बने हैं जहां चमगादड़ों की आवाजें बहुत आ रही हैं, और अब धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है। तो बाकी का किला आपको जल्दी दिखाने की कोशिश करता हूं, वरना यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आइए इन सीढ़ियों का उपयोग करके ऊपर वाली मंजिल पर चलते हैं और बाकी का किला देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस महल की 3 मंजिल ध्वस्त हो चुकी है, जो कि आपको सामने बने इन स्तंभों को देखकर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे कमरे बने हुए हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ बने स्तंभों को अलग अलग प्रकार के पत्थरों और संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया है, और इन पर की गई कारीगरी देखने योग्य है। और यहाँ पर आप देखिए
इस महल की शोभा बढ़ाता ये हाथी भी जमीन पर गिर गया है। यहाँ पर जगह जगह पर आले भी बने हुए हैं, जो कि उस जमाने में सामान वगैरह रखने के उपयोग में लाए जाते थे। राजस्थान में अधिकतर किले आपको ऊंची पहाड़ियों से घिरे हुए ही दिखाई देंगे, इसीलिए भानगढ़ किला भी अरावली की इन खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ भी आप देखेंगे इस मंजिल के काफी हिस्से खंडहर के रूप में तब्दील हो चुके हैं और जमीन पर उनके टूटे हुए हिस्से देखे जा सकते हैं। इसी मंजिल की दूसरी तरफ भी आपको कुछ